हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि इंडेक्स बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जाता है। तो हमने टॉप 30 जो ग्लोबल इंडिसेस है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग आज इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके इंडेक्स का नाम हम लोग देखेंगे, पैरामीटर देखेंगे, किसने रिलीज किया है वो भी देखेंगे, टॉप 3 कंट्री कौन है वो भी देखेंगे, टॉप बॉटम कंट्री कौन है वो भी देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंडिया का रैंक क्या है। आप ये देख रहे होंगे कि हमने पूरा जो है लगभग 33 इंडेक्स हमने तैयार किया है, जो बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और हर बार आपसे क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंडेक्स के बारे में नाम पूछ रहा हो, चाहे उसका पैरामीटर पूछ रहा हो, या फिर किसने रिलीज किया ये भी पूछा जाता है, या टॉप 3 कंट्री कौन है, या फिर टॉप कंट्री कौन है। हमने टॉप 3 यहाँ पे दिखा दिया है ताकि अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करे तो भी आप लोग आंसर कर सकें, या फिर टॉप 3 जो बॉटम कंट्री कौन है, या और इंडिया का रैंक कितना है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग ये वीडियो देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लेटेस्ट है, आज तक का, अभी तक इस महीने तक का जो भी इंडेक्सेस आया है 15 जुलाई तक, आपको जो भी इंडेक्स है, जो भी इंडिसेस है, जो रैंक है, उसको हमने काफ़ी वेरीफाई करके आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहला जो होगा इसमें इंडेक्स में आप लोग देखेंगे, इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला जो इंडेक्स होगा हम लोग देखते हैं, उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये देखेंगे, इसका जो पैरामीटर देखेंगे, 3 पैरामीटर होता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम 3 इसका पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे यूएनडीपी इसको रिलीज करता है। 2025 का जो रिपोर्ट आ चुका है। 2025 में देखेंगे टॉप 3 कंट्री कौन कौन सा है, तो नॉर्वे है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, और तीसरा कंट्री हमारा आयरलैंड है। 2025 के एचडीआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आपको एचडीआई बोलते हैं। एचडीआई में देखेंगे तो यूएनडीपी रिलीज किया है। 3 इसका डाटा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हेल्थ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन या फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और इनकम या जीएनआई, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में पढ़े होंगे। इसमें देखेंगे टॉप जो बॉटम कंट्री कौन है, जो लिस्ट में है सबसे नीचे है, तो साउथ सूडान हो जाएगा, कॉन्गो हो जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान है। इंडिया का रैंक कितना है, 130 है। 193 कंट्री में इंडिया का रैंक 130 है। इसीलिए आप इसको, हमने कहा कि अपडेटेड है, आज तक का जो इस महीने तक का अपडेट जो हम ये डाटा करके दे रहे हैं। तो इंडिया का रैंक कितना है, 193 कंट्री में 130वां रैंक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा है, जिसको बोलते हैं जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, GII। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भी डाटा जो है 2 तरह का, एक होता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ये भी पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स। इसका जो ये भी जारी करता है यूएनडीपी। इसको कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, जो संयुक्त राष्ट्र की, वो जारी करती है। इसका जो पैरामीटर आप देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा एम्पावरमेंट। तीसरा लेबर फोर्स। कहने का मतलब है कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट क्या है, बिहार में पूछा जाता है बीपीएससी में। एम्पावरमेंट का स्टेटस क्या है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, ये क्या है, वो सारा डाटा मिला करके जो जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स या GII जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। इसमें टॉप कंट्री है हंगरी, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। 3 टॉप कंट्री है, हंगरी, आइसलैंड, हंगरी हो गया, आइसलैंड हो गया, न्यूजीलैंड टॉप 3 कंट्री है। बॉटम में अगर हम देखें तो क्या है, टर्की है, आप लोग जानते हैं वुमेन एम्पावरमेंट बहुत, उसके सऊदी अरबिया और अल्जीरिया। और इंडिया का रैंक जो है 108वां रैंक है। ये 2024 में है, नया 2025 वाला अभी रिपोर्ट नहीं आया है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। तीसरा जो अभी हमने कहा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये जेंडर इनइक्वलिटी है, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। इसको ट्रिपल GI बोलते हैं, ट्रिपल GI याद रखिएगा। ट्रिपल GI इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। टॉप कंट्रीज में आइसलैंड है, और इंडिया का रैंक 131वां रैंक है अमॉन्ग द 146 कंट्री। मतलब कि ग्लोबल जेंडर गैप
आप याद रखिएगा WEF, इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, इसी को आप लोग बस मार्क कर लीजिए कि GGI जो होगा वो UNDP करेगा, GII UNDP करेगा, ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, इसको कंठस्थ कर लीजिए। टॉप कंट्री आइसलैंड नहीं भी याद रखते हैं कोई बात नहीं है, इंडिया का रैंक आप याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें देखते हैं जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोई बात है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग एम्फेसिस डालेंगे। इंडिया का रैंक कितना, 131वां रैंक है। उसके बाद इन इक्विलिटी एडजस्टेड HDI है, इसमें कौन कौन सा पैरामीटर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इनकम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको HDI से पूछा जाता है या फिर आपको MPI इंडेक्स पूछा जाता है। इसको UNDP जारी करता है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। और अप्रॉक्स 130 है जो इंडिया का रैंक टोटल आउट ऑफ 190 कंट्री पे। इसके बाद दूसरा जो होगा हमारा, दूसरा जो चलिए दूसरा जो हमारा यहां पर है, यहां पे देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी हमने कहा कि MPI के बारे में पूछा जाता है, तो अंडर नोरिशमेंट, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, 3 इसका पैरामीटर है, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है, किसी का जो उम्र के हिसाब से वेट कम है, उम्र के हिसाब से जो उसकी लंबाई कम है, और उसको जो है क्या मिलता न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता खाने में। ये 3 पैरामीटर है, स्टंटिंग, वेस्टिंग और न्यूरिशमेंट, अंडर न्यूरिशमेंट। कंसर्न एंड वर्ल्ड वाइड ये जो है इसको जारी करता है, ये आप याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बार बार पूछा जाता है, जो आएगा उस पर एम्फेसिस डालेंगे हम लोग। इसको कंसर्न एंड वर्ल्ड वाइड जारी करता है। इसमें देखेंगे चाइना, बेलारूस, क्रोएशिया, छोड़िए इंडिया का रैंक है, बहुत अभी हो हंगामा हुआ था, 105वां रैंक है इंडिया का, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, GII, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे था जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, GII। यहाँ पे क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। कौन जारी करता है, WIPO जारी करता है इसको। इंडिया का रैंक कितना है, 39th है। टोटल देखेंगे आप 2024 में जारी किया गया है, 39वां रैंक है इंडिया का। कौन जारी करता है, तो WIPO जारी करता है। कौन कौन सा इसमें है, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च, मार्केट और सोफिस्टिकेशन। कहने का मतलब है कि किसी कंट्री में इनोवेशन का लेवल क्या है, वहां पे स्टेटस क्या है, उसको हम लोग जो है रैंक करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो हमारा इंडिया कितना है, 39th है आउट ऑफ 132 कंट्री। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स नेक्स्ट है, EPI, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी आपसे पूछा जाता है। इंडिया में इसका रैंक बहुत खराब है, 176। पहले कितना था, 180 था, उससे घट के थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, अभी 176वां जो है आउट ऑफ 180 कंट्री में 176 रैंक है। इसको जारी करने वाला कौन है, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, 2024 में जारी किया गया है। टॉप 3 को इस्टोनिया, उसके बाद क्या है, छोटा सा कंट्री है आपको लग्जमबर्ग, उसके बाद जर्मनी। टॉप जो बॉटम कंट्री कौन कौन सा है, इंडिया है, म्यांमार है और वियतनाम है, ये बॉटम कंट्री है। कौन कौन सा पैरामीटर है, इकोसिस्टम, उसके बाद इन्वायरमेंटल, हेल्थ और क्लाइमेट पॉलिसी जो है, 3 पैरामीटर है। तीनों पैरामीटर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को। और इंडिया का रैंक क्या है, 176वां रैंक है। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स हम लोग देखते हैं। पैरामीटर क्या, सेफ्टी, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और क्या है, मिलिटराइजेशन। किसी भी कंट्री में सेफ्टी का पैमाना क्या है, वहां पे मिलिटराइजेशन क्या है ना, उसका लेवल क्या है, और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स हम लोग करते हैं। इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP करके एक संस्था है जो इसको जारी करती है। और इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 115वां रैंक है, 115th रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्री में। टॉप कंट्री क्या है, जहां पे आपको बहुत सारा सेफ्टी सिक्योरिटी और लेस मिलिटराइजेशन होगा, तो आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है और आयरलैंड है। तो ये कंट्री आपको मोस्टली क्या है, पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे आपको उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको रैंक में भी आपको वहाँ सुधार मिलेगा। जबकि इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में कहाँ कि आप जम्मू कश्मीर देखिए, नॉर्थ ईस्ट देखिए, और हर जगह मिलिटराइजेशन है।
आपके ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, इसीलिए इंडिया का रैंक इसमें आपको खराब देखने को मिले, 115वां रैंक देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसमें 3 पैरामीटर है, फैटलिटीज, इंसिडेंट और इंजरीज। मतलब कि फैटलिटीज कितना हो रहा है साल भर में, इंसिडेंट कितना हो रहा है, टेररिज्म अटैक कितना हो रहा है और इंजरीज कितना हो रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग इसको पैरामीटर पे हम लोग करते हैं। इंडिया जो है 14th है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। कहने का मतलब है कि आज कम अगर रैंक देख रहे हैं कितना, 14वां रैंक है, इसका मतलब है कि इंडिया जो है यहाँ पे फैटलिटीज, इंसिडेंट और इंजरीज बहुत कंट्री के मुकाबले आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। इसमें कह सकते हैं कि इंडिया का रैंक अच्छा है। उसके बाद एसडीजी रैंक आप लोग जानते हैं, एसडीजी रैंक प्रोग्रेस ऑन एसडीजी, जो हमारा एसडीजी गोल है उस पे हम लोग ये करते हैं। कौन संस्था इसको निकालती जारी करती है? एसडीएसएन, ये भी यूएनडीपी की संस्था है। सबसे टॉप कौन है? फिनलैंड है, उसके स्विट्जरलैंड, स्वीडन है। और इंडिया का रैंक कितना है? 99th रैंक है इसमें, 99th रैंक है, 100 से मात्र एक कम। और कुछ इसमें एसडीजी में जो इंडिया क्या है, जैसे कि पॉवर्टी वाला है, इंडिया उसको अचीव करने के बहुत करीब है, अब 2030 तक अचीव कर लेगा उसको। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, जिसको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आप लोग गोदी मीडिया को जानते होंगे, गोदी मीडिया इंडिया में, बिहार में हर जगह मौजूद है। तो अभी रिपोर्ट आया था तो हो हंगामा भी हुआ था, थुथू भी हुआ था मीडिया का। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कहने का मतलब यह है कि प्लुरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। कहने का मतलब 3 पैरामीटर है, प्लुरलिज्म, ठीक है, मीडिया इंडिपेंडेंस और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेशन का कितना उस पर कंट्रोल है, उसके बाद मीडिया इंडिपेंडेंस है या नहीं है, या प्लुरलिज्म को सपोर्ट करता है या माइनॉरिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है, इस तरह का अपने यहाँ देखने को मिलता है। तो इसके बेसिस पे जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्था है जो जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है। टॉप कंट्री कहाँ? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। कहने का मतलब है कि वहां पे ये तीनों चीज आपको नहीं देखने को मिला। और इंडिया में हम लोग जानते हैं क्या है, इंडिया में तो ये हर जगह गोदी मीडिया फैला हुआ है ना। तो वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये बॉटम पे है। चाइना जानते हैं, वियतनाम क्या? चाइना, वियतनाम और कोरिया, नॉर्थ कोरिया में स्टेट कंट्रोल मीडिया है, दैट्स वाई वो बॉटम पे है। इंडिया जो है बहुत खराब रैंकिंग है, 151वां रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी 25 में आया है, हो सकता है कि आपसे पूछ दे, तो कम से कम आप कौन जारी करता वो याद रखिए। उसके बाद जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये भी आपको हाल ही में जारी किया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब कि हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि बिना घूस के काम होगा, नहीं होगा। आप अगर जाति निवासी भी बनाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको आईटी ऑपरेटर को देना होता है। तो कहने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक का ओपिनियन क्या है, परसेप्शन क्या है, उसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हम लोग जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके है वो जारी करती है। और इसका पैरामीटर है पब्लिक सेक्टर करप्शन, पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी किसी मैकेनिज्म में, एडमिनिस्ट्रेशन में है या नहीं है, एंटी करप्शन मेजर क्या है उस सोसाइटी में, उस कंट्री में, उस स्टेट में। एग्जांपल के तौर पे बिहार में ईओयू है, या फिर मान ली एंटी करप्शन है, पता चला कि आज पकड़ा किसी सीईओ को, फिर पता चला कि वो वहां पे कुछ रुपया दिया, फिर वो वहां से मुक्त हो गया। जैसे बीपीएससी के केस में हुआ था कि एक वीडियो वहां गिरफ्तार हुआ था, पेपर लीक हुआ था और वो आज बेल पे घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। टॉप कंट्री डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड है। यहाँ पे करप्शन आपको 0 के बराबर आपको देखने को मिलेगा। सोमालिया, सीरिया, साउथ सूडान यहाँ पे मोस्ट करप्ट कंट्री है। इंडिया इसमें 96वां रैंक, जो 96वां रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री। 180 कंट्री में से आपका इंडिया का रैंक कितना होगा? 96 हो जाएगा। उसके बाद आपको देखेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, ये हम पीडीएफ जारी कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो आपको इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स कस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइम लाइननेस, मतलब कि किसी सामान की आवाजाही के लिए कितना टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, है ना, ये सब चीज़ को, कस्टम ड्यूटी या कस्टम में कितना फास्ट आपका सामान जाता है, ये सब
के बेसिस पे मेजर किया जाता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, यूपीएससी भी पूछता है। सिंगापुर, फिनलैंड ये और डेनमार्क टॉप कंट्री है, और जबकि इंडिया का रैंक जो 38वां है इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ 139 कंट्री, 139 कंट्री को रैंक किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, 139वां रैंक है। इसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पैरामीटर पे हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हम लोग एक जो है इंडेक्स बनता है। जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड अवस्थित दावोस नाम का एक जगह है जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल मीट होता है, वहां वही जारी करती है इसको। और टॉप कंट्री स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, और इंडिया का स्थान कितना है, 71वां है, 71वां स्थान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखेंगे इंडिया का रैंक कितना है, 53 है, बस इसको ऐसे ही याद रखिए। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में देखेंगे इंडिया का रैंक कितना है, 40वां है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको, और इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर ली, या फिर हम इसका आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, या फिर 1-2 पेज में एक इन्फोग्राफिक स्टाइल में वो भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारा चीज मिलेगा। उसके बाद वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक कितना है, 56वां रैंक है आउट ऑफ 64 कंट्री में। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में अगर देखेंगे तो इंडिया का रैंक 49वां है आउट ऑफ 64 कंट्री में। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में बात करें, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये इसका है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस करके एक संस्था है, वो जारी कर, स्वीडन और यूएसए टॉप कंट्री है। इंडिया का रैंक हाफवे मार्क में 56 है आउट ऑफ 120 कंट्री में। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा उसके बारे में बात करते हैं। ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105वां है, 105वां रैंक है इंडिया का। इंडिया का रैंक 105वां है, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इसको जारी करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट सारा है, लेकिन जो हाईलाइटेड है, जो यूपीएससी बीपीएससी हर साल पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मार्केट लाइफ चॉइस, इस पे बेस्ड है। यहाँ पे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन करके, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, एसडीएसएन जारी करती है। फिनलैंड टॉप में है हैप्पीनेस में, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो देखेंगे लगभग टॉपर हर इंडेक्स में टॉप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का रैंक कितना, 118वां रैंक है, ठीक है। कितना है, 118वां है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर में देखेंगे इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 6ठा रैंक है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 3 पैरामीटर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सिविक पार्टिसिपेशन, 122वां रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, है ना। ये सब जो जीएचजी गैस है या फिर जो इमिशन है, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, उसका पैरामीटर है। इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 10वां रैंक है। कितना है इसका, इंडिया का रैंक इसमें 10वां है। जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, है ना, ये जारी करती है, इसको याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डाटा आया अभी हाल फिलहाल में, जिसको बोलते हैं हम लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, IATA। इंडिया का रैंक कितना है, 85वां रैंक है। पहले कितना था, 80वां रैंक था, इसीलिए 2025 वाला याद रखिएगा। मतलब कि कितने कंट्री में हम लोग विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं, उसके बेसिस पे द इंडेक्स रैंक कंट्री बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन दैट अलाउ वीजा फ्री एंट्री टू देयर पासपोर्ट। इसमें टॉप कंट्री है सिंगापुर, ये आपको मालूम होगा, सिंगापुर टॉप कंट्री है। इंडिया का रैंक कितना है, 85वां है, थोड़ा और घटा है। जो डोंकी रूट है, इस सब के कारण इंडिया का इमेज बहुत खराब होता है, इसीलिए जब भी जहां भी इंडियन जाएंगे वो आपको शक भरी निगाह से देखा जाता है। एक और इंडेक्स है जो इंपॉर्टेंट है आपको, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, है ना। ग्लोबल फायर पावर जारी करता है, मतलब है ये है कि ये इंडेक्स जो है लगभग 145 कंट्री है, ये जो है मिलिट्री पावर बेस्ड जो है
वॉर रैंकिंग किया जाता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियर जो क्या बोल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को छोड़ करके इंडिया 145 कंट्री को उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी पे रैंक किया जाता है, और इंडिया जो है कितना है, चौथा है। अब जानते हैं टॉप में कौन होगा? टॉप में ऑब्वियस बात है अमेरिका होगा, दूसरे में क्या होगा, रसिया होगा, तीसरे में क्या होगा, चाइना होगा, चौथे में कौन है, हमारा इंडिया है। तो ये हमारा इंडेक्स था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको लास्ट तक देखा होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, हम इसको वहाँ पे भी अपलोड करते हैं, वहाँ भी हम पीडीएफ डाल देंगे। और जाते जाते आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह जो टॉपिक आपको लगे कि ये सर पढ़ाना चाहिए, टॉपिक वीडियो आना चाहिए, हम वो जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।